घोटाला है। तुम तो इतने कसाई निकले कि सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां तक चला दो। लोग अस्पताल जाना चाहते हैं ठीक होने के लिए, तुमने तो उनके क्रियाक्रम का प्रबंध कर दिया। नकली दवाइयां दे दी, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और आपको जानकारी मिलकर हर्ष होगा कि 2 दिन पहले उन 10 दवाई कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। एक चोरी हो केजरीवाल की तो बताए ना। शिक्षा क्रांति की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, क्लासरूम घोटाला कर डाला। क्लासरूम घोटाला कर डाला। क्लासरूम में क्या कर डाला? 7180 कमरे बनाने का टेंडर करते हैं। ध्यान से सुन लो, ये जानकारी रहनी चाहिए। 7180 कमरे बनाने का टेंडर करते हैं और टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते होते 3-4 महीने निकल जाते हैं तो फिर फाइल मूव करते हैं। 3 महीनों में फाइल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि टेंडर की कीमत 100 गुना बढ़ा दी जाती है। लेकिन कमरे कितने बनते हैं? 4136। टेंडर है 7180 का, कमरे बनाए 4126। और उन कमरों में भी क्या किया? बाथरूम बना दिया, शौचालय बना दिया और उसे कमरों की गिनती में डाल दिया। और कहते हैं हम शिक्षा में क्रांति लाए हैं। और अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। क्लासरूम बनाने का काम जिस कंपनी को दिया उसने मोटा माल खाया और वही कंपनी इसका बंगला बना रही थी जिसमें 52 करोड़ रुपए तूने सजाने में लगा दी। चोरी भी ऐसी, वही ठेकेदार क्लासरूम भी बनाएगा, वही ठेकेदार इसका आलिशान बंगला भी बनाएगा जिसमें 52 करोड़ रुपए उसके पर्दों पे और टॉयलेट पे लगाएगा। कोई एक घोटाला नहीं है। अभी रामवीर सिंह जी आपसे कह रहे थे, जल बोर्ड घोटाला, टैंकर माफिया घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, कई हजार करोड़ का घोटाला। और मैं कहता हूं वो शराब नीति से बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला। और देखो कॉम्बिनेशन, देखो इसका अरविंद केजरीवाल का घोटाले में भी कॉम्बिनेशन है, शराब भी और पानी भी। ताली बजाओ अगर हंस रहे हो तो। अरविंद केजरीवाल घोटाले में भी कॉम्बिनेशन है, शराब भी नहीं छोड़ी और पानी भी नहीं छोड़ा। और कल जो 4 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं वो नया है 125 करोड़ का घोटाला। लेकिन इसमें जांच करनी पड़ेगी रामवीर सिंह जी। 2018 में जब इस प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई थी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो थे ही। एक बार जांच कर लीजिए, क्या जल बोर्ड के चेयरमैन भी थे क्या? मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने फाइल पे साइन नहीं किया। अभी तूने साइन नहीं किया तो 5 सम्मन आए हैं। देखो सतयुग में, त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण ने 99 गिरे थे। अब ये तो कलयुग है, तो हम 99 तो नहीं लेकिन 9 तक का इंतजार तो करेंगे। लेकिन केजरीवाल तुम्हारे भ्रष्टाचार का इलाज हमारी दिल्ली की जनता जो ईश्वर का रूप है वो करने का मन बना चुकी। और घोटाले की कमी कम नहीं है। ऑटो परमिट घोटाला है, जानकारी ऑटो परमिट घोटाले की? बुराड़ी में एक सेंटर, एक ऑटो परमिट का फिटनेस जांच करने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं। लेकिन ये एक दिन में हजारों परमिट निकलते हैं, जैसे एक सेकंड में पास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि खेल सारा लक्ष्मी दर्शन का है। खेल सारा ऑटो परमिट घोटाले के साथ साथ डीटीसी का बस घोटाला। हमारे विजेंद्र गुप्ता जी
जिन्होंने सबसे पहले इस घोटाले को पकड़ा था, कोर्ट में ले गए थे, वापस लेनी पड़ी थी इनको अपने टेंडर की प्रक्रिया, लेकिन घोटाला तो किया। नई बसें माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत दिल्ली को मिल रही है इलेक्ट्रिक बसें, 1500 बसें हम दे चुके हैं, और ये बेशर्मी की तरह अपनी फोटो लगाता है, अपने मुख्यमंत्री होने का नाजायज फायदा उठाता है। और इसके साथ साथ ये कितना असुरक्षित है, कितना डरा हुआ है, कितना घबराया हुआ है कि अपने साथ साथ, अपने साथियों के साथ साथ अफसरों पर, दूसरे दल के राजनीतिक नेताओं पर, यहां तक कि मीडिया पर भी जासूसी कराता है। वो जासूसी घोटाले का पर्दाफाश भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। वो मशीनें पकड़ी गई, वो अफसर पकड़े गए, वो फाइलें पकड़ी गई जिसमें उन्होंने माना कि हाँ हम जासूसी करवा रहे थे। और उससे भी बड़ा घोटाला, पैनिक बटन घोटाला। और आपको जानकारी दे रहा हूं, ये दिन जा रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है, और पैनिक बटन घोटाले में भी मामला फिक्स। पैनिक बटन घोटाला क्या है मालूम है? जितनी भी टैक्सीज हैं, जितनी बसें हैं, इन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वृद्धों की सुरक्षा के लिए हम उधर पैनिक बटन लगा रहे, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बटन दबाना, बस रुक जाएगी, पुलिस आ जाएगी, कंट्रोल रूम बना हुआ है। लेकिन वो बटन तो सिर्फ सफेद हाथी है। हमने एक दिन नेता प्रतिपक्ष जी के घर के बाहर मीडिया को बुलाया और वहां रास्ते में जा रही 10 टैक्सियों को रोका, अचानक रोका, सबके सामने रोका, एक भी बटन काम नहीं कर रहा था। वो काम इसलिए नहीं कर रहा था कि कंट्रोल रूम में कोई आज तक दर्ज नहीं हो, क्योंकि बटन काम ही नहीं करते। वो तो सिर्फ करोड़ों रुपए हजम करने के लिए सिर्फ प्लास्टिक के बटन लगाने थे। ऐसा मुख्यमंत्री जो महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री जो बच्चों की शिक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे सकता, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली की सड़कें नहीं बना सकता, ऐसा दिल्ली का मुख्यमंत्री जो एक पर्यावरण प्रदूषण भरा दिल्ली दे रहा है, पर पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर सकता, मां यमुना को साफ नहीं कर सकता, तो ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली में रहने का अधिकार है क्या? ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली की गद्दी में रहने का अधिकार है क्या? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपकी ये मंशा भी पूरी होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने समाज में घर घर दरवाजा खटखटा के इसके घोटालों की गिनती गिना देगा, उसी दिन समझ लेना दिल्ली से अरविंद केजरीवाल साफ है। और ये काम आप कर सकते हैं। आप लोगों की ताकत ने उसके भ्रष्टाचार को बेनकाब किया है, आप लोगों की एकता ने उसके भ्रष्टाचार को बेनकाब किया है, और आप लोगों की संयुक्त ताकत ही उसको हटा के मानेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, 2024 में 7 सीटें जीतनी है ना? हाथ उठा के बोलो, 7 सीटें जीतनी है ना? दोनों हाथ उठा के 7 सीटें जीतनी है ना? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? तो उसके लिए संकल्प कर लो। दिल्ली के लिए 7 सीटें जीतेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल का बिस्तर, अरविंद केजरीवाल का बिस्तर, अरविंद केजरीवाल का बिस्तर। तो आज